जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या होते हैं राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवादी, लोकतंत्र एवं गणतंत्र। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर राज्य किसे कहते हैं, है ना। राज्य का मतलब यूपी और बिहार नहीं हो गया। संविधान में राज्य का मतलब होता है जो अपना नियम कानून बना सकता है, जिसके लिए संसद में बिल पारित होता है ना, एक्ट पारित होता है, वो अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, जैसे कि संसद, ये भारत क्या है, एक राज्य है ना, है तो राष्ट्र, लेकिन संविधान के अनुसार ये राज्य है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हम बनाते हैं। देखिए, शासन के प्रकार समझने से पहले समझिए कि राज्य क्या होते हैं या राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, यानी कि हम किसे स्टेट कहेंगे। ठीक है, संविधान के हिसाब से राज्य वो होते हैं जो अपना नियम कानून खुद बना सकता है, जो एम्प्लॉयमेंट को खुद रख सकता है, वेतन भत्ता, जिसके लिए कुछ एक नियम हो, कानून हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, है ना। अपने अपने कर्मचारी का वो चयन कर सकता है, उसे हटा सकता है, उसे नहीं हटा सकता है। ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य जो है, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या है, राज्य और देश में अंतर क्या होता है। तो राज्य के पास देखिए क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया होनी चाहिए। जैसे कि बिहार, देखिए बिहार क्या राज्य है, बिल्कुल राज्य है, क्योंकि बिहार के पास क्या है, क्षेत्र है। और राज्य के पास क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। एरिया, पॉपुलेशन, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सोवेरेनिटी, संप्रभुता नहीं है। तो जो लोकल राज्य होते हैं उसके पास संप्रभुता नहीं होती है, यानी सोवेरेनिटी नहीं होती है। ये सिर्फ संसद के पास ही होते हैं। ठीक है, संसद के पास ही होते हैं, यानी केंद्र में संसद के पास ही होते हैं। और शासन, जिसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट संघ में भी होते हैं, राज्य में भी होते हैं। तो राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या है, तो पहला क्षेत्र होना चाहिए, यानी उसकी कुछ एरिया होनी चाहिए। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल है ना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, जैसे कि 137 करोड़ आबादी है भारत की। ठीक है, और क्या है, संप्रभुता। क्या हम अपना नियम कानून दूसरे देश से पूछ करके काम करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का कॉलोनी था ना भारत, तो अभी भी क्या हम ब्रिटेन से पूछ करके करते हैं, है ना, करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। भारत जो है पूर्ण रूप से आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। चाहे वो जैसे 370 को हटाए तो क्या पूछे जम्मू कश्मीर को हटाने, यानी कि 370 जो हटाए, और आर्टिकल 35 यानी कि 35 से जो हटाए, क्या किसी से पूछे, कोई अन्य देश से नहीं। भारत स्वयं क्या है, स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी क्या है, संप्रभुत है, यानी कि सॉवरेनिटी है भारत के पास। शासन भी इसका खुद है। लेकिन अब देखते हैं क्या बिहार क्या ये राज्य के अंतर्गत आता है, तो बिहार के पास सब चीज है लेकिन संप्रभुता नहीं है, यानी कि वो खुद का निर्णय नहीं ले सकता है। जैसे कि नोटबंदी हुआ था, एनआरसी विधेयक लाया गया था, बहुत सारे विधेयक हैं। तो अगर बिहार कहे कि नहीं मेरा नोट दूसरा ही रहेगा, वही पुराने वाले 1000 ही चलेंगे, तो ये तो फिर दिक्कत है ना। इसीलिए संप्रभुता जो है ये सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए शासन कितने प्रकार के होते हैं, यानी शासन जो होते हैं यानी गवर्नमेंट, वे कितने प्रकार के काम किए जाते हैं, तो ये समझिए ये 5 प्रकार के टोटल होते हैं। ठीक है, लेकिन और भी हम समझेंगे, एकात्मक, संघात्मक सरकार। ठीक है, देखिए शासन में पहला राजतंत्र होता है, जिसे हम लोग मोनार्की कहते हैं। उसके बाद तानाशाह, जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। साम्यवादी, जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं। गणराज्य, जिसे रिपब्लिक कहते हैं। लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब समझते हैं राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। देखिए, जिसमें किंग एवं क्वीन का शासन हो, यानी कि राजा या रानी का जहां पे शासन होता है, तो इसी को हम लोग राजतंत्र कहते हैं। और एक आप सुने होंगे प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में जब सामान्य व्यक्ति का शासन होता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। वे लोकतंत्र में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम राजतंत्र समझते हैं, जिसमें राजा या रानी का शासन होता है। जैसे कि अरब कंट्री जितने भी हैं, उसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी जो है ये क्या है, राजतंत्र इसमें होते हैं, राजा होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन जो है राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन के बारे में। आप समझ गए राजतंत्र क्या होता है, जिसमें कि राजा या रानी का शासन होता है। जनता का जो है हित में जो राजा का मन करे वो कर लेगा, यानी उसकी भलाई के लिए। अब समझते हैं तानाशाह क्या होता है, डिक्टेटरशिप। जब तख्ता पलट करके खुद सत्ता में आ जाता है ना, यानी कि सेना जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति का तख्ता पलट करके खुद सेना मतलब उसके सत्ता में आ जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं तानाशाह शासक, जिसे हम लोग डिक्टेटरशिप इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ था 1998-99 में।
वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे वहां पाकिस्तान के नवाब शरीफ थे, ठीक है, पाकिस्तान के 1998-99 के आसपास नवाज शरीफ थे। तो यहाँ के जो सेना प्रमुख थे उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, इसका जो तख्ता है यानी कि इसके जो शासन है उसको समाप्त करके ये खुद अपने सत्ता में आ गया, ठीक है। तो ये तख्ता पलट कर क्या किया, तो ये क्या बन गया, यानी परवेज मुशर्रफ क्या हो गया, तानाशाह शासक हो गया। इसका मन के अनुसार जो मन में आएगा वो करेगा। जैसे अफगानिस्तान के साथ हुआ, अभी तालिबान आ गया है ना, तालिबान 2 प्रकार के तहरीके तालिबान और तालिबान आ गया। तो इस प्रकार से शासन करता है। अफगानिस्तान में जैसे हो रहा है अभी देख ही रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ था 1998 में। अभी तो ये पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाबू कोई क्या कैसा शासन चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है। मौलाना कहता है हम शासन करेंगे, ठीक है, राजनीतिक दल वाले कहते हैं हम शासन करेंगे, और जो आर्मी है यानी उसके जो जवान है, ठीक है, सेना है, वो कहते हैं वो हम शासन करेंगे। सब अलग अलग काम करता है। उत्तरी कोरिया के जो किम जोंग है, ये जो है उत्तरी कोरिया के, ये भी तानाशाह है। इसका मन में जो आएगा वो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसे जनता नहीं चुनी है, ये तख्ता पलट करके बना है। इराक के सद्दाम हुसैन है, ये भी क्या है, डिक्टेटरशिप, यानी कि ये भी तानाशाह है, ठीक है। सीरिया के बशर अल असद जो है ये भी क्या है, तानाशाही है। मिस्र के होस्नी मुबारक, वे भी क्या है, ये तानाशाही है। लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी जो है ये लीबिया के, ये भी क्या है, तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप में ही आते हैं। अब समझते हैं साम्यवादी का मतलब होता है कम्युनिस्ट, ठीक है। जब एक पार्टी का सरकार होता है, यानी साम्यवादी में किसी एक पार्टी यानी एक दल के द्वारा ही जब क्या किया जाता है, सरकार चलाई जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे कि अभी चाइना का है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। और यूएसएसआर भी जो था यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जो भी 15 देश में टूटा है, ये भी पहले क्या था, तो ये भी कम्युनिस्ट ही था। इसे हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ। ये छूट गया था लिखना, ये 1991 में टूट गया, 15 देशों में, 15 देश में टूट गया। कौन, यूएसएसआर। गिनिए ध्यान से, हम आपको याद करवाते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, हम याद करवा देंगे, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऑस्ट्रेलिया, लातविया, लिथुआनिया और रूस आते हैं। 15 देश में ये टूट गया, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये चाइना हो गया, यूएसएसआर हो गया, अभी जो शी जिनपिंग है यहाँ के, ठीक है। और रूस के जो है अभी कौन है, ये व्लादिमीर पुतिन। अभी तो वो मतलब पहले था जब यूएसएसआर था तब वो कम्युनिस्ट था, लेकिन अब वो कम्युनिस्ट नहीं है। अब समझते हैं गणराज्य क्या होता है, जिसे हम लोग रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। देश के प्रमुख का जब चुनाव हो, यानी देश के प्रमुख का जब चुनाव हो, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि हम चुने हैं इसको, यानी कि जनता जो है चुनते हैं किसे, एमपी एमएलए को, और एमपी एमएलए जब जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, हमने चुना इसे, ये जाके चुनेगा राष्ट्रपति को। तो गणराज्य में देश के प्रमुख का चुनाव होता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का, ठीक है। तो गणराज्य किसे कहते हैं, देश के प्रमुख का जब चुनाव हो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। क्या भारत गणराज्य है, हाँ गणराज्य भी है। क्या भारत लोकतंत्र है, हाँ लोकतंत्र भी है। ये कैसा हुआ, तो हमारे संविधान में ही इसका उल्लेख है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समझ रहे हैं, यानी भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। गणराज्य के रूप में औपचारिक रूप में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, शासनाध्यक्ष नहीं। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का सिर्फ प्रमुख होते हैं, शासन सत्ता के नहीं। शासन के वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो जिसे कि लोकतंत्र के माध्यम से चुने जाते हैं। अब इब्राहिम लिंकन का एक सुने होंगे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसमें है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ठीक है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में आते हैं, शासन के प्रमुख का चुनाव होता है। और कैसे चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम जो है किसे चुनेंगे, एमपी एमएलए को डायरेक्ट जिस प्रकार से चुन सकते हैं वही होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो शासन के प्रमुख में कौन आते हैं, पीएम आते हैं, केंद्र में अगर बात करें तो, ठीक है। तो शासन के प्रमुख में प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो उम्मीद है हमने जो आपको बताया ये पांचों ये समझ में आ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है दोस्तों हमने जो आपको बताया शासन के कितने प्रकार होते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये अभी जो हमने आपको बताया,
ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर इसको एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे बताए गए हैं। गणराज्य क्या होते हैं, तो देश के प्रमुख का चुनाव होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से, सिर्फ नाम मात्र के लिए। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जब हम अपने से वोट न डाल करके हम किसी और को वोट डालें और वो जाकर के अगर चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो वो होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष होता है कि हम अपने से वोट डालेंगे, एमपी को वोट देंगे तो डायरेक्ट पीएम को वोट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। राज्य के अनिवार्य तत्व क्या क्या है ये भी आपको पता है। क्षेत्रफल होनी चाहिए, ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब है सोवरेनिटी, यानी अपना पावर होना चाहिए, ठीक है। क्या राज्य के पास संप्रभुता होती है? नहीं। तो संप्रभुता कहां पे होती है? तो सिर्फ संसद के पास, ठीक है। और शासन होना चाहिए। तो भारत में किस प्रकार का शासन है? गणराज्य है और लोकतंत्रात्मक मतलब कि शासन है भारत में, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। भारत में प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होता है और फिर प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोकतंत्र का प्रकार को बता देंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, संघात्मक सरकार क्या होती है ना, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है, इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, पूर्ण रूप से हम जानेंगे। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।